आर यू? वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे फ्रैक्शंस। होल, हाउ डू यू शेयर इक्वली? ये एक पिज्जा है। ये क्या है? पूरा पिज्जा 4 लोगों में आपको इक्वली डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे? 4 इक्वल पार्ट करोगे। किस तरीके से? ये आपने हाफ कर दिया और इसका हाफ, 4 पार्ट हो गए, 4 इक्वल पार्ट, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे। फ्रैक्शन, व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन ऑफ द होल। मीन्स अगर किसी पूरी चीज को अगर अब आप पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। किसका? होल पार्ट का। सो द पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, नंबर ऑफ पार्ट टेकन, मीन्स कितने पार्ट्स किए गए, एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट। न्यूमरेटर, जो ऊपर जो नंबर लिखा जाता है फ्रैक्शन में, वो होता है न्यूमरेटर, और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। लाइक हमने क्या किया था? एक पूरा पिज्जा था एंड उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ पार्ट टेकन 1। एक पार्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/4 को। तो 1 क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर, एंड 4 क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर। और ये जो बीच की लाइन है ये कहलाएगी डिवाइडिंग लाइन। ये एक पार्ट को बता रहे हैं। जो एक पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कर रहा है 1/4 को। न्यूमरेटर, द नंबर ऑफ पार्ट टेकन इज कॉल्ड द न्यूमरेटर। वी राइट द न्यूमरेटर अबव द लाइन। जो नंबर ऑफ पार्ट ले गए हैं, मीन्स 4 पार्ट किए थे, उसमें से एक पार्ट की बात कर रहे हैं, तो 1 क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर, द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट किए थे, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हो जाएंगे? 4 ऑफ द होल थिंग इज डिवाइडेड इनटू कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो 4 हमारा डिनोमिनेटर है। वी राइट द डिनोमिनेटर बिलो द लाइन। लाइन के नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर को। डिवाइडिंग लाइन, the line that separate the numerator and denominator is called the dividing line. लाइन जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है डिवाइडिंग लाइन। वी रीड इट एज बाय, हम इसको कैसे पढ़ते हैं? बाय, यानी 1/4। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, व्हेन द होल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड हाफ। अगर किसी पूरी चीज को हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो क्या कहलाएगा? ईच पार्ट इज कॉल्ड हाफ। हाफ इज द फ्रैक्शन एंड इट इज रिटन एज 1/2। हाफ को कैसे लिखेंगे? 1/2। पूरा होल था, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो हम लिखेंगे 1/2। 2 हाफ को अगर ऐड करेंगे 1/2 + 1/2 तो हो जाएगा 1 होल, यानी पूरा एक पार्ट। क्लियर? व्हेन द होल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, अगर किसी पूरी चीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/4 और क्वार्टर। 1/4 इज रिटन एज 1/4 या 1/4। 4 1/4 को ऐड करेंगे 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 1 होल, पूरा एक। क्लियर? व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/6। अगर 6 इक्वल पार्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? हर एक पार्ट होगा 1/6। 1/6 को 6 टाइम ऐड करेंगे तो बन जाएगा 1 होल। क्विक फंडा, while reading a fraction, as first read the numerator, then read by and then denominator. जब भी हम फ्रैक्शन को पढ़ते हैं सबसे पहले न्यूमरेटर, फिर by और फिर डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 5/8 is read as 5/8 और 5/8 और 5/8। Here 5 is numerator, 8 क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर। नेमिंग, ड्राइंग एंड शेडिंग फ्रैक्शन। होल 1, तो पूरे को हमने कलर कर रखा है, शेड कर रखा है। होल इक्वल्स टू 1। हाफ 1/2 को क्या रिप्रेजेंट करेगा? मीन्स हाफ पार्ट को आपको शेड करना है, तो यहाँ पे हाफ पार्ट शेड कर दिया है। 1/4 मीन्स 1/4 पार्ट, शेडेड पार्ट कौन सा है? 1/4। 1/3, 3 इक्वल पार्ट्स है, उसमें से एक पार्ट कलर कर रखा है, तो इसको रिप्रेजेंट करेगा 1/3। टास्क 1, subject enrichment. Write the fraction for the shaded part of the following. टोटल देखिए कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पार्ट है टोटल, 8 इक्वल पार्ट है। उसमें शेडेड कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 5/8। क्लियर?
इस तरीके से आपको पहले देखना है कि टोटल कितने इक्वल पार्ट है, उसमें से कितने शेडेड है, उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन लिखना है। टास्क 2 एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, शेड हाफ ऑफ ईच शेप। हाफ को करना है, 2 इक्वल पार्ट है, आधे पार्ट को तो आप इस तरीके से आधे पार्ट को कलर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 या हाफ पार्ट। शेड 1/4 ऑफ ईच शेप, 4 इक्वल पार्ट है, 1/4 यानी उसका एक पार्ट, 4 का एक पार्ट ये हो जाएगा। क्लियर? शेड 1/3 ऑफ ईच शेप, 1/3 3 इक्वल पार्ट है, किसी भी एक को आप कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/3 या 1/3। Shade the fraction for each of the following. Color 3/8. Color 3/8. टोटल कितने हैं? 8 एप्पल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसमें से 3 को कलर करना है तो हम किसी भी 3 को कलर कर देते हैं, 1 2 एंड 3। तो ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शन? 3/8। क्लियर? Next, learning through puzzle. Critical thinking. How many ducks are pink in color? What fraction of duck are in pink? Suppose आपको ducks दे रखी है, टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डक है। सपोज उसमें से 2 अगर पिंक है तो आप क्या लिखोगे? 2/7 मीन्स 7 में से 2 पिंक है। हाउ मैनी डक्स आर ग्रीन इन कलर? अगर टोटल 7 है उसमें से 1 ग्रीन है तो आप लिखोगे 1/7। हाउ मैनी डक्स आर वाइट इन कलर? सपोज 4 डक वाइट है 7 में से तो लिखोगे फ्रैक्शन 4/7। मीन्स टोटल में से कितना पार्ट है उसका। जस्ट फॉर फन, राम एंड स्वीटी बॉट अ केक. Ram ate half of the cake and Sweetie ate half of the remaining cake. How much cake is left? केक है, राम और स्वीटी ये केक ले गया है। सपोज ये केक है, राम एट हाफ ऑफ द केक, राम ने क्या किया? हाफ खा लिया। तो अब स्वीटी के लिए कितना बच गया? बाकी जो हाफ है ये। अब जो बचा कितना है? हाफ। ये जो बचा हुआ इसका हाफ स्वीटी ने खाया है, यानी कि इतना। ठीक है, तो कितना बच गया? ये हो गया 1/4। 1/4 पार्ट जो है वो बच जाएगा। तो चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिएगा, चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करना।